अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा जी, सुबह हो चुकी है और अब काम का टाइम शुरू होने वाला है तो आज भी इतवार। और आज भी क्या मतलब, कल तो हफ़्ता था और आज इतवार है। हफ़्ता इतवार में थोड़ा सा ये होता है कि काम का रुझान थोड़ा कम होता है, तो निकलते हैं अल्लाह का नाम लेकर। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ करेगा। ये जी पार्किंग स्टैंड है जहाँ पर गाड़ी पार्क करते हैं हम। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका फ्यूल यानी कि एलपीजी को ऑन करना है और उसके बाद ये किसने खाया गाड़ी में बैठकर, ये लगता है चाचा जी का कमाल है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सलमान भाई कैसे हैं? खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये पकोड़े लगता है चाचा जी ने हमारी गाड़ी में रखे हैं, तो चाचा जी से पूछते हैं, चाचा जी ये क्या कमाल है? चाचा जी जवान बनने की तैयारी कर रहे हैं रमज़ान के अंदर। चलें जी, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और फिर इंशाअल्लाह निकलते हैं काम की तरफ। अच्छा जी, ऐसा होता है कि रिक्शे की जो बैटरी होती है, इसका थोड़ा सा मसला ये है कि इसमें कुछ दिनों के बाद, 5-7 दिन बाद, हफ्ते बाद इसका पानी जो है ना वो चेक करना पड़ता है। और कम हो तो फिर पानी मुकम्मल करना पड़ता है। तो अभी चेक करते हैं इसका पानी पूरा है कि नहीं। बैटरी की हालत तो बुरी हो रही है, सारा गंद हो रहा है। असल में मिट्टी वगैरह आती रहती है इसके ऊपर, तो इसको साफ़ कर लेते हैं पहले और इसके ढक्कन खोलते हैं। पानी तो जी कम है इसके अंदर, तकरीबन 2 से 3 सेल ऐसे हैं जो ख़ाली हैं, तो उनका पानी पूरा करते हैं और उसके बाद अब थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। इसकी हालत तो आपने देखी थी कैसी हो रही थी। लीजिए, बैटरी हो गई बिल्कुल न्यू। अब इसके ढक्कन इसके ऊपर लगाएं। हो गया जी, ढक्कन मुकम्मल लगा दिए हैं। अब इसको करते हैं, इसका बॉक्स जो होता है टापा वो लगाएं इसके ऊपर। और दूसरा जो काम है वो देखा जाता है कि इसके रेडिएटर के अंदर पानी मुकम्मल है कि नहीं। तो चेक करते हैं। पानी तो पूरा है, इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन पंचायत कोई नहीं है इसके अंदर। अब इसको कवर करते हैं, सीट्स वगैरह इसके ऊपर लगाते हैं। लीजिए जी, गाड़ी तैयार हो गई। अब इसकी थोड़ा सा सफाई की जाए। शीशा वगैरह पर कपड़ा वगैरह मारना होता है, क्योंकि पूरी रात खड़ी रहती है गाड़ी, तो डस्ट वगैरह, क्योंकि ये रोड के नज़दीक स्टैंड है, तो डस्ट हो जाता है शीशे के ऊपर। हो गया तकरीबन ऑलमोस्ट क्लीन है। अब निकलते हैं अल्लाह का नाम लेकर। ये जी हमारे औज़ार हैं जो हमारी फील्ड में हमारे काम आते हैं। एक सेकंड, ये जी चार्जर है। इसको लगाते हैं अपनी जगह पर। डन हो गया।
अब दूसरी जो चीज़ है वो है ब्लूटूथ। हाँ, क्योंकि ये स्टैंड लगाया हुआ है मोबाइल का, इसके अंदर मोबाइल फ़िक्स हो जाता है। काम के टाइम मोबाइल यहाँ से निकालते नहीं हैं, तो ब्लूटूथ लगा होता है तो बात करने में, कॉल वगैरह उठाने में आसानी हो जाती है। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, पहले ही सड़क पे गाड़ी स्टार्ट हो गई है, तो निकलते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह निकला था और निकलते ही मुझे पहली सवारी मिल चुकी है। नॉर्थ कराची 11A से सवारी को लेके जाना है ज़ियाउद्दीन अस्पताल। ये जो है ना अपना पड़ता है नॉर्थ नाज़िमाबाद में। तो अल्हम्दुलिल्लाह सवारी मिल गई है और निकलते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा, आगे भी इंशाअल्लाह सवारियाँ मिलती रहेंगी। अच्छा जी, लोकेशन पे पहुंच चुका हूं। कस्टमर को कॉल की है और कस्टमर ने कहा है कि 2 मिनट दे दें, मैं बस आ रहा हूं। और उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आएंगी, और अगर पसंद आए आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके ताउन का तलबगार हूँ और कोशिश करता हूँ कि कराची के जिन इलाकों में जाना होता है उन इलाकों का व्यू कराऊँ आपको, और आपको बताऊँ कि ये इलाके कैसे हैं, इस इलाके में कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा फेमस है, और कराची का माहौल कैसा है। ये सारी चीज़ें आपके साथ इंशाअल्लाह डिस्कस करता रहूँगा। अच्छा जी, पहली सवारी को मैंने पहुंचा दिया है। ये इलाका है नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक F, ठीक है। और जो सफ़र था ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर सफ़र था। ये जी ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर सवारी लेकर आया था मैं। 9 किलोमीटर का मुझे जो फेयर दिया गया है वो है ऑलमोस्ट तकरीबन 350 रुपये उन्होंने मुझे दिए हैं। तो ये सामने जो है ये देख सकते हैं, ये सामने ज़ियाउद्दीन चौरंगी है, और इसकी निशानी ये है कि इस चौरंगी के दरमियान में एक जहाज़ भी खड़ा हुआ है। बाज़ लोग इसको जहाज़ वाली चौरंगी भी कहते हैं। असल में जो इसका नाम है वो है ज़ियाउद्दीन चौरंगी। ये जो रूट है, अगर ज़ियाउद्दीन से हम स्ट्रेट जाते हैं उल्टे, अपना अगर हम KDA ब्रिज से आ रहे हैं और सीधा ही जाते रहते हैं तो सामने करीमाबाद आएगा। करीमाबाद फेडरल बी एरिया का इलाका है, ब्लॉक 1 गुलबर्ग फेडरल बी एरिया। इसके अंदर करीमाबाद पे मीना बाज़ार लगती है और भी मुख्तलिफ़ मार्केट है, बहुत बड़ी यहाँ पर मार्केट है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है छोटे छोटे, और मेहंदी वगैरह का यहाँ पर बहुत अच्छा सेटअप होता है। लेडीज़ मेहंदी वगैरह जो लगाती हैं तो उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह का यहाँ पर बहुत अच्छा काम होता है। अच्छा जी, कल की तरह आज भी जैसे वो ज़ियाउद्दीन वाली सवारी छोड़ी थी तो फ़ौरन ही थोड़ा सा आगे आया, एक कस्टमर ने रोका। वहाँ से बड़ा बोर्ड का इलाका कहलाता है, ये साइड एरिया में आता है, जो कराची का इंडस्ट्रियल एरिया है, साइड एरिया इसमें आता है बड़ा बोर्ड का इलाका। तो यहाँ लेकर आया हूँ, 400 में तय हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब अल्लाह ताला, जब इंसान अल्लाह के भरोसे पर निकलता है अल्लाह ताला रास्ते बना देता है। कस्टमर ने कहा 5 मिनट लगेंगे, वेट कर लो, तो वापस भी छोड़ देता। मैंने कहा यार ये कोई पूछने वाली बात है, आज वैसे भी इतवार है, ख़ास रुझान होगा नहीं सवारी का, तो देखते हैं। उम्मीद है कि 5 मिनट में आ जाएंगे, तो काम का सिलसिला चल पड़ेगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, मैंने आपसे कहा था कि अगर इस रोड से स्ट्रेट जाएंगे ज़ियाउद्दीन से तो बाज़ार फैसल मतलब करीमाबाद आता है। यहाँ पर
ये करीमाबाद की मेन चुरंगी पर खड़ा हूँ मैं। इस साइड से आया था मैं, ये सामने से। तो ये सामने की साइड से आया था। तो ये सामने जो है ये मार्केट है, बाज़ार फैसल कहलाती है। ये बाज़ार फैसल है। और ये सामने की साइड पर ये वाली जो है ये मीना बाज़ार कहलाता है। ये बिल्डिंग थोड़ी, इसके नीचे मुकम्मल मार्केट है ज्वेलरी की, ऊपर मेहंदी वगैरह का जो सेटअप मैंने बताया था तो वो है। ये रोड जाता है हुसैनाबाद की तरफ, लेकिन ये रोड काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है, इसके ऊपर काम चल रहा है। तो ये मेन ब्रिज है, ये जो आप देख रहे हैं ये करीमाबाद, ये वहाँ से शुरू होता है, करीमाबाद से शुरू होता है और ये लियाकताबाद के मेन स्टॉप पे जाके इसका एंड होता है। अगर ये ब्रिज के ऊपर आप चढ़ते हैं, चढ़ने के फ़ौरन बाद अगर उतरेंगे तो 10 नंबर का स्टॉप आएगा लियाकताबाद 10 नंबर। अगर आप स्ट्रेट चले जाते हैं तो मेन लियाकताबाद आता है और उसके बाद 3 हट्टी आता है और वहाँ से होते हुए सीधा ये फिर मज़ार कैद से होते हुए सदर पे जाके रोड एंड होता है। और अगर बात की जाए कराची की ट्रैफिक के हवाले से कि इस वक्त क्या माहौल है कराची में, तो इस वक्त बस ना होने के बराबर है, सन्नाटा है बिल्कुल बिल्कुल ही। ये बिल्कुल मतलब ये जो जगह है ये करीमाबाद का मेन बाज़ार है, मैंने आपको दिखाया था। और ये बाज़ार जो है ये बहुत मसरूफ़ होता है। ये जिस जगह पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये वो जगह है, यहाँ पर रिक्शे बहुत ज़्यादा खड़े होते हैं, 3 सीटर रिक्शे और चिमची रिक्शे बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये बाज़ार है, ये बाज़ार भी खुला हुआ होता है लेकिन बाज़ार बंद है और मेरे ख्याल से आज इतवार है तो ये बंद ही रहेगा। तो रोड के ऊपर भी बिल्कुल सन्नाटा है, ये देखें ये सूरत हाल है। 2-4 गाड़ियाँ जो रिक्शे ये बस जो कोई इधर जा रहा है तो कोई उधर जा रहा है, तो खाली है तो कोई एक दो सवारियों के साथ ये सीन चल रहा है।